बोली राधा रानी की ख्वाहिश है कि मुझसे दृग बिंदु रतन लेकर, ख्वाहिश है कि मुझसे दृग बिंदु रतन लेकर, ख्वाहिश है कि मुझसे दृग बिंदु रतन लेकर, बदले में दे दो अपना, बदले में दे दो अपना, कुछ प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो अपना, कुछ प्यार है कन्हैया, एक अरज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, बस पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधा कृष्ण भगवान की जय, गीताम्बा की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए हरि नाम संकीर्तन की जय।
हम सब इस शुभारंभ में तालियां बजा करके अपनी समृद्धि और उपस्थिति को अग्रवाल फैमिली धन्य है जो इस तरह से प्रतिवर्ष एक अवसर गीता ज्ञान यज्ञ का हमें सबको प्रदान करती है स्वामी सुबोधानंद फाउंडेशन के माध्यम से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवत कृपा से हम लोग पुनः एक बार समवेत हो रहे हैं भगवती करुणा वरुणालय सर्वाश्रया गीता माता की शरण में आए हैं और सावधानी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक और एकाग्रता से परमात्मा के अमृतमय वचनों को समझने का, धारण करने का और कुछ उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक पथिक होता है और मरुभूमि में जा रहा हो और तपता हुआ सूर्य उसको तपा रहा हो, प्यास से वो व्याकुल हो, ऐसा कोई पथिक जब अपने घर पहुंच जाता अपनी किसी विश्राम स्थली में पहुंच जाता है तो उसको जिस सुख का अनुभव होता है, जिस शांति का उसको अनुभव होता है, ठीक उसी तरह से भगवती अम्बा गीता, भगवान के अमृतमय वचन इस संसार रूपी मरुस्थल में तपते हुए रेगिस्तान में मानो एक जीव यात्रा कर रहा है और उस जीव को अपना घर मिल जाए,
उसको अपनी विश्राम स्थली मिल जाए, ऐसी उसको अनुभूति होती है। और यह बिल्कुल सत्य है। संसार एक तपती हुई मरुभूमि है। नाना प्रकार के द्वंद्वों और संतापों से पिसता हुआ ये जीव, हम और आप, इस जीवन की यात्रा को अनवरत जी रहे हैं। इससे पूर्व हमने अनेकों देह धारण किए होगा और शायद आगे धारण करना पड़े, और हर शरीर में हमको ये अनुभूति होती है कि यहाँ संताप के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। देह धारण करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हर जीव अपनी कामना और वासना के अनुसार एक शरीर धारण करता है और उसमें सुख और दुख का भोग करता रहता है। ये एक अनवरत यात्रा है जो अनादिकाल से चल रही है। हम लोग शरीर बदलते रहते हैं और वही सुख, वही दुख, वही संताप और वही आह्लाद, वही जन्म और वही मृत्यु, इसी मरुभूमि में मानो यात्रा करते रहते हैं। पर कभी कभी इसी मरुभूमि में कोई सद्गुरु प्रकट हो जाता है, कोई संत प्रकट हो जाता है, शास्त्र प्रकट हो जाता है, गीता जी हमारे हाथ में आ जाती हैं, श्रद्धा हमारे हृदय में आ जाती है। भगवान के वचनों को सुन करके जो अमृतमयी शीतलता है, माधुर्य है, हमको उसका अनुभव होने लगता है। ये मैं प्रमाण से और अनुभव से कह रहा हूँ। जिसके जीवन में शास्त्र आया और संत आया, उसके जीवन में से संताप और शोक विदा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। अभागे हैं वो लोग जिनके पास ना संत है ना शास्त्र है। हमारे सनातन वैदिक धर्म की अद्भुत परंपरा में इतने शास्त्र और इतने संत हुए हैं, और हम में से मैं तो सौभाग्यशाली ही मानूंगा कि हमें कोई आचार्य मिले, गुरु मिले, हमारी उसमें श्रद्धा हो जाए। संत तो आप लोगों को बहुत मिलते होंगे, आचार्य भी बहुत मिलते होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी श्रद्धा हो जाए। गीता जी का रोज आप पाठ करते होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कभी आपको लगे कि इसमें से भगवान बोल रहे। ये ग्रंथ नहीं है, ये किताब नहीं है, ये भगवान की वाणी है। और मानो भगवान हमारे सामने खड़े होके हमको अपने कृपा का पात्र समझ के और कुछ अमृत में वचन बोल रहे हैं, और वो हमारे जीवन में उतर जाते हैं। तो ऐसा होता है जब हम परंपरा से जुड़ते हैं, संतों से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, तो शनै शनै भगवती अम्बा का जो दिव्य अमृत में प्रसाद है वो हमारे जीवन में उतरने लगता है। तो इसी मनोभूमि में, इसी श्रद्धा की भूमि में स्थित होकर के आइए हम लोग कुछ दिन भगवत कृपा से भगवती अम्बा का कुछ अनुसंधान करते हैं, इनके श्लोकों पर कुछ मनन और विचार करते हैं। इस बार हम लोगों ने 12 अध्याय भक्ति योग का चयन किया है अध्ययन करने के लिए। भक्ति शब्द ही मन को आह्लादित कर देता है। इस 12वें अध्याय का जो नाम है भक्ति योग, वो आचार्यों ने इसलिए रखा क्योंकि इसमें भगवान ने क्या कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। अरे मैं अपने भक्तों का समुद्धरता बन जाता हूं और उसको संसार सागर से ऊपर उठा लेता हूं। ये जो भगवान का वचन है, अगर आप इसको प्रामाणिक मानो तो आपके हृदय में एक गुदगुदी होनी चाहिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का परमेश्वर नायक हमको यह आश्वासन दे रहा है कि मैं तुम्हारा समुद्र धरता हूं और तुमको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से ऊपर उठा लूंगा। ये घोषणा कर रहे हैं परमात्मा गीता में, और इसको सुन के हमें हृदय में आह्लाद ना हो तो समझना अभी प्रभु की वाणी से संबंध जरा जुड़ा नहीं है।
नहीं तो एक एक वचन मन को आह्लादित कर देगा। इसमें जो समुद्र धरता शब्द है, अभी हम उस दिन कह रहे थे कि भगवान ने कहा मैं समुद्र धरता हूं, केवल उद्धरता नहीं हूं। उसमें सम उपसर्ग लगाया, समुद्र धरता बनाया है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरा होता है, पतित होता है और उसको ऊपर उठाना होता है, तो ऊपर उठाने के प्रयास में उस व्यक्ति को कष्ट होता है, उसको चोट लगती है, उसका शरीर छिन्न भिन्न होता है और ऊपर आने में बड़ा आयास लगता है। कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हो और उसको रस्सी डाल के खींचा जा रहा हो तो उसको कहाँ चोट लगेगी, कितना कष्ट होगा, इसको ध्यान दिए बिना रस्सी खींचने वाला रस्सी खींचता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके प्राण रक्षा की जाए। चोट लगती है तो लग जाए। भगवान कहते नहीं, मैं उद्धरता नहीं हूं, समुद्र धरता हूं। मैं तुमको इतने प्यार से ऊपर उठा लूंगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम ऊपर उठा लिए गए। ये भगवान के उठाने की कला है। हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं। वचनों को समझें। भगवान जब किसी को उठाते हैं तो इतने प्यार से उठा लेते हैं कि उठने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसको उठा लिया गया। जब हमारी कोई विकट परिस्थिति होती है, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम प्रभु की शरण में जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो धीरे धीरे कैसे बादल छट जाते हैं पता नहीं चलता। और बाद में हम कहते हैं, अरे मैं उस परिस्थिति से निकल गया, मैंने वो घाटी पार कर ली, मुझे पता भी नहीं चला। भगवान के उद्धरता का जो स्वरूप है, जब हम लोग उस श्लोक पर आएंगे चर्चा करेंगे कि कितने प्यार से उठाते हैं। और आपको बताऊं, हमारे चित्त में जो असुर बैठे हुए हैं, इन असुरों को भगवान जब विनाश करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा एक एक असुर गिरता गया, ये असली उद्धरण है। जब अंदर का मधुकैटव रागत द्वेष मारा जाए और हमको पता चले कि अरे मेरे जीवन से आसक्ति कम हो गई, मेरे जीवन से रागत द्वेष कम हो गया, मैं पहले बड़ा क्रोधी था और जब से मैं गीता जी को पाठ कर रहा हूँ और भगवान को थोड़ा स्मरण करता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा क्रोध कम हो गया, मेरे जीवन में उदारता बढ़ गई। ध्यान रखिएगा, ये है उद्धरण, ये है उद्धार। हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो भक्ति योग नाम पड़ा है इस 12 अध्याय का, तो एक तो भगवान का ये जो उद्घोष है कि मैं अपने भक्तों को उठा लेता हूँ, और दूसरा यो भक्तिमान सब में प्रिय है। ये बात भगवान ने कितने बार इस अध्याय में कही है, समय प्रिय समय प्रिय। तो आपका ध्यान शायद गया हो कि हम बोलते हैं कि भगवान मेरे प्रिय हैं, भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो करुणालय वरुणालय हैं, हमारे आश्रय हैं, हमें शरण देते हैं, उनका ऐश्वर्य अचिंत्य है, ये सब हम मानते हैं। लेकिन इस अध्याय में भगवान ने उलट के बोला है कि जो ऐसा है वह भक्त मुझे प्रिय है। तो ये जो प्रियता की उद्घोषणा भगवान की तरफ से आई है, ये इस अध्याय को बड़ा प्रमुख बना देती है। हम लोग अक्सर इस बात चिंतन करते और कहते हैं कि हम किसी को प्रेम करते हों और हमें ये एहसास ना हो कि सामने वाला भी हमको प्रेम करता है, तो प्रेम अधूरा रहता है। प्रेम एक तरफा नहीं होता, लेकिन प्रायः ईश्वर के संबंध में जीवों का अनुभव यही है, एक संदेह बना रहता है कि मैं तो ईश्वर की शरण में हूँ, मैं तो उसको प्रेम कर रहा हूँ, क्या वो मालिक भी मुझे प्रेम करता है, क्या वो मालिक भी मुझे पहचानता है। इस बात का आश्वासन, इस बात की घोषणा भी इस अध्याय में भगवान ने करी कि बेटा
तुम थोड़ा जरा जो मैं कह रहा हूं वैसा बन के दिखाओ, तो मैं ये कहूंगा समय प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। और इस तरह से भक्ति का प्रारंभ होता है जब संबंध दो तरफ से हो। मैं अपने प्रभु को पहचानूं और मेरा प्रभु मुझे पहचाने। इस संबंध की अनुभूति से भक्ति का उदय होता है और इस अध्याय में भगवान ने उस संबंध को पूरा किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा प्रवेश करते हैं हम लोग 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में। यह अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं क्या कि एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। यहाँ से ये प्रश्न आया अर्जुन का। और क्या प्रश्न है? एवं सतत युक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। हे कृष्ण, इस प्रकार से सतत अपने को जोड़े रखते हुए जो भक्त लोग आपकी उपासना करते हैं, आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। एवं सतत युक्ता, इस प्रकार से, तो प्रश्न आता है किस प्रकार से? अर्जुन ने तो कहा ना, इस प्रकार से जो भक्त अपने आप को निरंतर परमात्मा के स्मरण में लगाए रखते हैं, तो किस प्रकार से? तो 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक 12वें अध्याय के क्रम में है। एवं शब्द का अर्थ जो है वो 11वें अध्याय का आखिरी मंत्र है कि मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तो संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। ये जो भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाने के बाद अर्जुन से कहा, अर्जुन कि जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही जीवन में श्रेष्ठ मानता है, मेरा भक्त हो गया है, आसक्तियां उसके जीवन से विदासी हो गई हैं, और समस्त प्राणियों में जिसके हृदय में शत्रु भाव चला गया है, यह साधकः सह माम एति पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, वह साधक, वह जीव मुझको प्राप्त हो जाता है। तो जो अपने जीवन में, जो माने हम, परमात्मा जब जो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हमारा जीवन कैसा है? बोले हमारे जितने कर्म होते हैं ना, वो कर्म थोड़ा प्रभु को ध्यान में रख के होते हैं। प्रभु को विस्मरण करके हम अपने जीवन में किसी भी कर्म का प्रारंभ नहीं करते हैं। आप लोगों ने अपनी सनातन वैदिक परंपरा में देखा होगा कि अगर हमको मकान बनाना है तो भूमि पूजन होगा, गृह प्रवेश करना है तो हवन होगा, विवाह करना है तो गणपति पूजन होगा। कोई भी मांगलिक कार्य हो जीवन में, और मैं कहता हूं केवल मांगलिक ही नहीं, दूसरे संस्कारों को भी करते समय परमात्मा का स्मरण किया जाता है। गोस्वामी जी ने तो इसको कैसे कहा कि कोई बता पाएगा? तुम ही निवेदित भोजन करही, मानस के लोग बैठे होंगे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। माने वो भोजन भी करता है तो अपने ख्यालों में भगवान को ले आता है। जो वस्त्र भी पहनता है तो भगवान को अपने ख्यालों में ले आता है। अब शायद पता नहीं आप लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं। हम लोगों के यहाँ तो बचपन में कोई वस्त्र नया आता था तो आदेश होता था, जाओ सबसे पहले भगवान को छुआ के ले आओ। कोई भी नया वस्त्र और जाओ छुआ के ले आओ। हम लोग दौड़ के जाते थे और भगवान को छुआ के भाग आते थे।
वो छोटा सा संस्कार जीवन में बड़ा बीज बन जाता है। तो ये संस्कार है बचपन से कि जो कुछ भी करना है उसके आगे प्रभु हैं, पीछे प्रभु हैं और बीच में भी प्रभु हैं। आदि मध्य अंत में उसका संबंध प्रभु से जुड़ा हुआ हो। तो भोजन करना है तो भोग लगाना होता है। अब सभी लोग भोग लगाते होंगे, पर मैंने ध्यान दिया है कि जब मैं भोजन करने कई लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है भोजन भोग लगाने में। जल्दी करता हूँ, लोग प्रतीक्षा ना करें, लेकिन मैं देखता हूँ वो 2 मिनट भी भारी पड़ जाते सामने वाले को। ये कब महाराज जी शुरू हुए तो हम भी। अरे हमारे पूज्य करपात्री जी 8 मिनट तक भोग लगाते थे। वैदिक मंत्रों के वो तो विज्ञाता थे, सर्वज्ञ हैं। प्रभु का आवाहन करते थे और कैसा आवाहन करते थे। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों में जो वैश्वानर अग्नि विद्यमान है, उस वैश्वानर अग्नि का मैं आवाहन करके ये आहुति उसमें डाल रहा हूँ, जिससे ये आहुति यज्ञ हो जाए और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त अतृप्त प्राणियों को इस भोजन की प्राप्ति हो। इस तरह के भाव थे उन मंत्रों के जो पूज्य करपात्री जी भोग लगाते थे। और शास्त्र विधान जानते कि आपको मालूम है कि आश्रमों में जब पंगत लगती है तो बड़ी जोर से आवाज की जाती है, पंगत की हरिहर। तो वो इतने जोर से बोला जाता है कि उस आवाज को जितनी दूर तक श्रवण हो उस एरिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। आश्रम का महंत है, उसकी जिम्मेदारी है वो तब भोजन करे जब उसके आश्रम में कोई भूखा ना हो। तो ये कुछ वैदिक मर्यादाएं थी हम लोगों के जीवन में। कहने का तात्पर्य है मत कर्म कृत। जब हमारे हर कर्म का संबंध किससे हो जाए? प्रभु से। आप देखना वो जीवन में कैसे दिव्यता आने लगती है, वो प्रसाद हो जाता है। भोजन भोग नहीं रहता, प्रसाद हो जाता है। तो मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः। अरे अर्जुन, जीवन में तुम श्रेष्ठ किसको मानते हो? बोले भगवान आपको ही मानते हैं। बोले प्रेम किससे करते हो? अब यहां बात अटकेगी। एक सिद्धांत की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति में अंतर क्या होता है? जब हम श्रेष्ठ किसी को मानते हैं और प्रेम किसी से करते हैं तो वो भक्ति सकाम होती है। और जब हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसी से प्रेम करते हैं तो वो भक्ति निष्काम होती है। परमात्मा को जब हम श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन अपनी कामना की पूर्ति का साधन मानते हैं तो प्रेम हमारा किससे है? अपनी इच्छा की पूर्ति से। श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। तो जब जीवन में श्रेष्ठ तो परमात्मा हो, श्रेय कोई हो और प्रेय कोई हो, ये जब जो विभाग रहते हैं तो हमारी भक्ति सकाम रहती है। लेकिन यही भक्ति निष्काम कब होती है? जब ये प्रहलाद वाली हो जाती है कि श्रेष्ठ भी परमात्मा और मेरे प्रेमी भी परमात्मा। फिर वो गोपियों की भक्ति होती है, फिर वो यशोदा जी की भक्ति होती है, वो मीरा जी की भक्ति होती है। तो हम लोग श्रेष्ठ तो प्रभु को मानते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो संबंध अधूरा रहता है। 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो शायद भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जीवन में श्रेष्ठ भी वही हो जाएं और प्रिय भी वही हो जाएं। तो मत परमो भव। हे अर्जुन, जो मुझे जीवन में सबसे श्रेष्ठ मानता है, ठीक, और मेरा भक्त है, निश्चित रूप से जो ऐसा है उसकी आसक्तियां कम हैं और उसके हृदय में वैर भाव नहीं होता है, क्योंकि वह सब में अपने प्रभु की झांकी देखने में समर्थ होता है। तो इस तरह से जो मेरी उपासना करता है अर्जुन,
वह मुझे प्राप्त हो जाता है, सह माम एति, एति माने गच्छति, आपनोति, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। इस आखिरी मंत्र के साथ 11वें अध्याय के अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया, एवं सतत युक्ता ये भक्ता, हे कृष्ण अब ये बताओ, अभी तक जो कुछ मैंने श्रवण किया 11 अध्यायों तक, देखिए अर्जुन ने एक श्लोक में पूरे 11 अध्याय के श्रवण को समेट दिया। बोले भगवान आपने जो कुछ हमने सुनाया उससे अभी तक मैं ये समझ पाया कि आपके 2 तरह के भक्त होते हैं। बोले एक भक्त वो होते हैं जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप से प्रेम करते हैं और उसकी उपासना करते हैं, और एक भक्त होते हैं जो आपके सगुण रूप से प्रेम करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। पूरे 11 अध्यायों में ये 2 भक्तों के विभाग अर्जुन ने कर दिए। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से 22वें श्लोक तक देखिएगा, परमात्मा ने अपने निर्गुण निराकार की उपासना का प्रतिपादन किया है। इसको अगर हम सरल करके बोलें, जब हम अपने प्रभु का स्मरण करने बैठते हैं और आंख बंद करते हैं तो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में परमात्मा का कौन सा रूप आता है? भगवान ने जो अवतार लिए हैं उनका रूप हमारे हृदय में आता है, या भगवान के धामों का चिंतन मैं करता हूँ, या जप करते हुए भगवान का नाम लेता हूँ, या मैं उनकी लीलाओं का स्मरण करता हूँ, अथवा मैं उनके गुण का स्मरण करता हूँ कि भगवान बड़े कोमल हैं, निर्मल हैं, भक्तों के प्रति बड़े करुणावान हैं, दया सिंधु हैं। उन्होंने कितने भक्तों की रक्षा नहीं करी, गजेंद्र को बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई, अम्बरीश की रक्षा करी। ये भगवान के गुण हैं जो हम स्मरण करते हैं और हमें भरोसा मिलता है। जब हम भक्तों की रक्षा होते हुए देखते हैं तो वह हमारे जीवन में एक भरोसा पैदा करती है, नहीं प्रभु रक्षा तो करता है। और उसी भरोसे को बढ़ाने के लिए हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं और अपना भरोसा बढ़ाते हैं, और भगवान भी कृपा करके हमारे भरोसे को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम विदधाम्यहम्, जहां जहां तुम मेरी उपासना करते हो मैं तुम्हारी श्रद्धा बढ़ा देता हूं। तो जब हम नेत्र बंद होते हैं और प्रभु को याद करते हैं तो हमारे चित्त में क्या आता है? अगर नाम रूप लीला गुण और धाम ये हमारे हृदय में आते हैं तो हम सगुण भक्त हैं, भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वाले हैं। और अगर हमारे हृदय में अव्यक्तो हम, अक्षरो हम, कूटस्थो हम, शुद्धो हम, निरंजनो हम, जो भगवान ने दूसरे अध्याय से 6ठे अध्याय तक कई बार कहा है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। मैं अविनाशी हूं अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो परिचय भगवान दे रहे हैं, ये कौन सा परिचय दे रहे हैं अपना? ये अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। कि अर्जुन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जब वो नेत्र बंद करते हैं तब उनकी सारी वृत्तियां शून्य होने लगती हैं और वह अपने अधिष्ठान स्वरूप अजन्मा कूटस्थ आत्मा में विश्राम करते हैं और अपने आप को शुद्धो हम निरंजनो हम की अनुभूति करते हैं। तो मैं उनकी आत्मा बन के उपस्थित होता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जब प्रभु हमको अपनी आत्मा के रूप में उद्भासित होने लगे, आत्मा माने अहम के रूप में नहीं, अहम के अधिष्ठान के रूप में,
मैं जब आंख बंद करूं तो मेरा चित्त तो इतना अंतर्मुखी होकर शांत हो जाए कि मेरा अहम अपने अधिष्ठान में खो जाए और विसर्जित हो जाए। तो जो आनंद की वर्षा होती है, जो सच्चिदानंद परमेश्वर हमारे हृदय में उल्लसित होता है, वो निर्गुण उपासना का फल है। वैसे ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यह उपासना का एक स्वरूप है जो आत्म रूप से अपने प्रभु को पहचानता भी है, उसकी अनुभूति भी करता है और संसार से असंग होता चला जाता है, अपने अहंकार का विसर्जन करता हुआ चला जाता है। तो यह उपासना का एक स्वरूप भगवान ने बताया। और दूसरा, 10वें अध्याय में उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और बाद में अपने विश्व रूप का दर्शन करा दिया अर्जुन को। तो परमात्मा का जो यह विश्व रूप का दर्शन है और जो परमात्मा की विभूतियां हैं, ये परमात्मा के सगुण रूप की उपासना है। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, सरोवरों में मैं सागर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। ये क्या बता रहे हैं भगवान? ये अपनी विभूतियों का, अपने विश्व रूप का परिचय दे रहे हैं कि जब हम चंद्रमा को देखें तो मुझे याद आए कि प्रभु ने कहा था कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। जब मैं सागर को देखूं तो मुझे याद आए कि ये भगवान की एक विभूति है। तो 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों को और विश्व रूप को प्रकट करके अपने योग और ऐश्वर्य का प्राकट्य किया। अर्जुन ने पूरे गीता जी के 11 अध्यायों को इस श्लोक में समेट करके एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा है कि भगवान, आपके कुछ भक्त लोग हैं जो आपसे निरंतर जुड़े रहते हैं और आपकी उपासना करते हैं, और कुछ भक्त आपके अक्षर और अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं। तो प्रभु हमको ये बताओ कि इन दोनों में से अच्छा आपको कौन जानता है? जो आपके सगुण रूप की उपासना कर रहा है वो आपको बेहतर जानता है, या जो आपके निर्गुण रूप की उपासना कर रहा है वो आपको बेहतर जानता है? भगवान को कौन बेहतर जानता है? अर्जुन के प्रश्न पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये सगुण और निर्गुण का जो द्वंद्व है ना, ये बड़ी दूर तक आदमी का पीछा करता है। जब आदमी थोड़ा बहुत वेदांत सुन लेता है तो बड़े अटपटे प्रश्न पूछता है। इसलिए गलती से भी वेदांतियों के संपर्क में जल्दी मत आना। मैं खुद ही वेदांती हूँ लेकिन जो है समयोचित समय पर ही वेदांत की चर्चा ज्यादा होती है। वेदांती आएगा आपसे क्या बोलेगा पता है? यद दृश्यम तद अल्पम मर्त्यम हेयम। देखो ऐसा उपनिषद ने कहा है, जो दिखाई देता है वो अल्प है, जो अल्प है वो त्यागने के योग्य है, मरणशील है, इसलिए सारा दृश्य झूठ है। और फिर धीरे से कहेगा, जिस भगवान का तुम दर्शन करते हो वो दृश्य है कि नहीं? आप कहोगे हाँ, तो फिर धीरे से कहेगा वो झूठ है। अब आप जो है बैठे हो, मुरलीधर मुरली बजा रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गोपियां उनकी मनोहर झांकियों का स्मरण कर रही हैं, मयूर का पिक्ष लगा हुआ है, सुंदर नाम संकीर्तन चल रहा है, आप मस्त और मगन हो। और धीरे से जो वेदांती बाबा सिखा गए थे कि यार ये तो दृश्य है, ये तो अभी आया है और थोड़ी देर बाद चला जाएगा। ये सत्य है कि जो दृश्य आया है वो उसको चला ही जाना है। तो वो दृश्य आया है, चला जाएगा, और फिर वो धीरे से बताएगा, अच्छा बताओ भगवान का जितना भी अवतार हुए वो सब आए और चले गए कि नहीं? कोई यहाँ धरती पर सदा के लिए रुका? इसलिए अवतारी भगवान भी झूठ हैं, मिथ्या हैं। ये सब दृश्य तुम्हारा क्या है? मिथ्या है।
अब आपके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा, मैं ऐसे साधकों से मिलता हूं, आप ध्यान करने बैठे हैं तो पता चल रहा है कि मैं अपने शुद्ध निरंजन स्वरूप का ध्यान करूं या परमात्मा की लीला का और उसके नामों का रस लूं, तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बात को पहचाना अर्जुन ने, या यूं कहो भगवान ने साधकों की इस समस्या को पहचाना, समझा और अर्जुन के माध्यम से उठा दिया कि सगुण बड़ा कि निर्गुण बड़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अर्जुन ने बड़ा छोटा का प्रश्न नहीं पूछा है। तेषाम के योग वित्तमाह, अरे कृष्ण, जो आपके सगुण रूप को जानते हैं वो आपको ठीक से जानते हैं, या जो निर्गुण रूप को जानते हैं वो ठीक से जानते हैं? योग वित्तम कौन है? इसमें छोटे बड़े का कोई विभाग नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा, साधना जो है कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। जब भी कोई आपसे बड़ी विनम्रता से पूछे कि छोटी मोटी सेवा हमें भी बता देना, तो उसको जरा समझाना कि सेवा छोटी मोटी नहीं होती। सबरी की झाड़ू लगे या विवेकानंद जी का दिगंत का वेदांत प्रचार होवे, भगवान भाष्यकार का अद्वैत वेदांत का प्रचार होवे, धार्मिक आध्यात्मिक मर्यादाओं की स्थापना होवे, इतनी बड़ी सेवा है उनकी। और सबरी की झाड़ू लगाने की सेवा है, लेकिन ये बड़ी सेवा और छोटी सेवा नहीं। इस गलती को कभी मिटाने की कोशिश कीजिएगा अपने मन से। जब आप कहते हो कि मुझे छोटी सेवा दे दो और आप सामने वाला बोल भी दे यार तुम इसी लायक हो, यही करो तब आपके अहम को चोट लगेगी। हाँ, तब आपके अहम को बुरी तरह चोट लगेगी। सेवा जो होती है वो परमात्मा से जुड़ने का साधन होती है, उसमें बड़ी और छोटी का विभाग नहीं होता है। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में इस बात को दिखाया कि नहीं। जब उनको राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए युधिष्ठिर ने आह्वान किया कि हम में से सबसे प्रथम पूजनीय और वंदनीय इस समय ये कृष्ण ही है, इसलिए इस यज्ञ में सर्वप्रथम कृष्ण का अभिनंदन पूजन होना चाहिए। भगवान ने कोई विरोध नहीं किया, बोले ये सब तुम लोगों ने तय किया तो अच्छी बात, पूजा कर लो। और बाद में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा होगा कि ये जो बाहर लोगों के चप्पल जूते बिखरे पड़े हैं, हे कृष्ण जरा इनको ठीक करवा दो। क्योंकि महाभारत में वो सेवा ली उन्होंने कि नहीं ली। राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजने के बाद उन्होंने पदत्राण को संभालने की सेवा ली है। महाभारत में देखिएगा क्या लीला है। माने अभी पूजन हो रहा था, प्रथम पूजन, और बाद में चप्पलें संभाली जा रही हैं। भगवान ने कोई विरोध किया नहीं। हमें परमात्मा किसी माने बड़े दायरे के काम के लिए चुने या छोटे दायरे के काम के लिए चुने, इससे मतलब नहीं है। छोटी सेवा से हमारा अहंकार छोटा, बड़ी सेवा से बड़ा, ऐसा नहीं होता है। प्रभु को तुम्हारे भाव से मतलब है, क्रिया से मतलब नहीं है। आप 10 अनाथालय बनवा लो, 20 स्कूल खुलवा लो, लेकिन अगर उसमें भाव सेवा का नहीं है तो केवल अहंकार को बढ़ाएगा, एक सत्कर्म कर देगा, एक पुण्य का फल दे देगा, जीवन में कभी भक्ति आने वाली नहीं है। और अगर आप चुपचाप जाते हो, अपने लिए कोई काम देखते हो, भगवान की सेवा मानते हो, प्रेम से उसको करते हो और चले आते हो, आप एक सीढ़ी भगवान की तरफ बढ़ गए, ऊपर उठ गए। तो सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो परमात्मा की जो उपासना है, जो अर्जुन ने प्रश्न उठाया सगुण निर्गुण का, इसके छोटे बड़े के चक्कर में मत पड़िएगा। और अगर इसको कोई छोटा बड़ा कहता है तो इसका मतलब अभी वो ठीक से जानता नहीं है। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा भक्ति बड़ी कि ज्ञान?
तो बाबा ने कहा भक्ति बड़ी है। सभा थी वेदांतियों की, वो चिढ़ गए सब। पूज्य महाराज श्री भी बैठे हुए थे, अखंडानंद महाराज जी, इस सदी के महान विद्वान। उन्होंने कहा बाबा ये क्या कहा आपने, सर्वश्रेष्ठ तो ज्ञान ही है, ये तो श्रुति प्रतिपाद्य है। बोले देखो अगर छोटे बड़े की बात करनी हो तो भक्ति ही बड़ी है, क्योंकि ज्ञान में कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति में कोई तुलना नहीं की जाती है। ज्ञान कोई छोटा बड़ा नहीं होता। समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं, वो चाहे सुनामी उठ रही हो या एक नन्ही सी कोमल तरंग, ज्ञान की दृष्टि से दोनों जल हैं, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। तरंग की दृष्टि से एक छोटी तरंग है और एक बड़ी विशाल तरंग है। तो भक्ति और ज्ञान में कभी झगड़ा मत करवा देना। हाँ, कि ये आए भगत महाराज, ये आए ज्ञानी महाराज। ऐसा विभाग उचित नहीं है। अर्जुन के प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। वो ये जानना चाहता है भगवान आपको इसमें ठीक से समझता कौन है, जो आपके ऐश्वर्य को, जो आपकी विभूति को, जो आपकी महिमा को, जो आपके अवतारों को जानता है, वो ठीक जानता है, या जो आपको अपनी आत्मा जानता है वो ठीक जानता है? इसमें से ज्ञान किसका ठीक है, समझ किसकी ठीक है? बात छोटे बड़े की नहीं है। इसलिए सगुण और निर्गुण का ये बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया है अर्जुन ने। गोस्वामी जी ने तो कह ही दिया कि निर्गुण समझना आसान है और सगुण जरा कठिन है। भगवान के सगुण स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। निर्गुण तो सीधा साधा है, ठीक है, सगुण में तो बड़ी उलझन है। क्या? बोले भगवान सबकी रक्षा करते हैं। अच्छा, और पता चला कि हमारी एंड टाइम पे नहीं करी उन्होंने, अब झंझट फंस गई। अच्छा, आत्मा आनंद स्वरूप है, इसमें कोई झंझट नहीं। आप जब भी अंतर्मुखी हो गए और अपने हृदय के कालुष्य को दूर करोगे और अपने अधिष्ठान की ओर पलटोगे, आपको आत्मा सदा आनंद स्वरूप मिलेगी। कोई कभी उसमें संशय उपस्थित होने वाला नहीं है कि हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है, अजन्मा है, शाश्वत है, कोई संशय नहीं होगा। लेकिन भगवान दयालु हैं कि कठोर हैं? भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? कब कहाँ अवतार ले लेंगे पता ही नहीं। ब्रह्मा जी छींक दिए तो वराह बन गए। अब कोई सिस्टम ही नहीं है अवतार लेने का, बिना किसी सिस्टम के अवतार लेते हैं। ठीक है, किसी को बचाएंगे और किसी को पलटा देंगे, राजा को रंक बना देंगे, रंक को राजा बना देंगे। एक कव्वाली है, कभी सुनिएगा, हमारे गुरुजी पहले बहुत सुना करते थे। तुम एक गोरख धंधा हो, ये एक कव्वाली है, बहुत अच्छी गाई है, कभी सुनिएगा ध्यान से। वो एक फकीर है, उसने लिखी है। भगवान से कहता है कि तुम एक गोरख धंधा हो, तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में आती नहीं है। तो ये जो सगुण वाला मामला है ये सच में कठिन है। ठीक है, निर्गुण का सरल है। गोस्वामी जी ने इसको अनुभव किया और लिख गए। तो प्रश्न ये आया अर्जुन का कि भगवान इसमें से ज्ञान किसका ठीक है, जरा बता दो। अच्छा, इसी के साथ एक बात जुड़ जाएगी। अगर भगवान कह दें कि जो निर्गुण वाला है, जो मुझको अपनी आत्मा जानता है, उसका ज्ञान ठीक है, तो अगला ही वाक्य बन जाएगा, इसका मतलब वही श्रेष्ठ और बड़ा है। बन गया कि नहीं? भगवान ने जो उत्तर दिया है बड़ा पॉलिटिकली दिया है। यहाँ भगवान तो राजनीतिज्ञ भी थे ना, जबरदस्त राजनीतिज्ञ थे भगवान श्री कृष्ण। अब मन जा रहा है उधर। द्रुपद की सभा में स्वयंवर का प्रसंग था, विवाह समारोह का प्रसंग था, देश देश के राजा आए हुए थे।
लगभग भूमंडल के अधिकांश राजा वहां उपस्थित थे उस समारोह में, और महाभारत के युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि महाभारत होने वाला है, हो सकता है। तो भगवान ने क्या सोचा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ एक मीटिंग करा लेनी चाहिए। राजा तो आए ही हैं, तो यहाँ मीटिंग करा लेनी चाहिए जिससे शायद महाभारत का युद्ध टाला जा सके। ये मौका अच्छा है। तो उन्होंने घोषणा कर दी सभा में कि इस अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आइए जरा इस युद्ध पर भी विचार कर लें जिसका बीज बन रहा है। तो साहब सभा बैठ गई और उस सभा में युधिष्ठिर दोषी सिद्ध होने लगे कि अगर ये महाभारत का युद्ध होता है तो उसका दोषी कौन होगा? महाराज युधिष्ठिर। अब जब ये सिद्ध होने लगा तो इधर के पक्षों की तलवारें खिंच गईं। अब पता चला महाभारत होता साल भर बाद, वो वहीं शुरू होने वाला था। तो भगवान क्या पलटी मारे, अरे अरे शांत हो जाओ, हम लोग तो यहाँ विवाह समारोह में उत्सव मनाने के लिए आए हैं, कोई सभा करने थोड़ी आए हैं। अच्छा, सभा जुटाई किसने थी? स्वयं उन्होंने ही सभा जुटाई थी। और जब देखा बात बिगड़ रही है तो बोले ये कोई राजनीति का विषय थोड़ी है यहाँ पे, ये तो विवाह का समारोह है, इस विषय पर हम लोग बाद में बात करेंगे। उसको शांत कर दिया। महाभारत बड़ा मजेदार ग्रंथ है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि परमात्मा जब उत्तर देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा पॉलिटिकली दिया। शब्द बार बार वही आ रहा है, या यूं कहिए घुमा के उत्तर दिया है। क्योंकि सीधा उत्तर दे दें अगर तो ज्ञान और भक्ति में छोटा बड़ा सिद्ध हो जाएगा। अगर कह दें कि जो सगुण उपासक है वो मेरा बहुत प्रिय है और जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा होके प्रिय है, तो वह अंतर खड़ा हो जाएगा। भगवान जरा उत्तर कैसे देते हैं, आज श्लोक पढ़ते हैं, कल चर्चा करेंगे। भगवान का उत्तर सुनिए। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। बोले अर्जुन, ये मयि आवेश्य ये मनो मां नित्य युक्ता उपासते। अर्जुन सुनो, जो मुझ परमात्मा में अपने मन को प्रवेश करा देते हैं और नित्य मुझसे जुड़े रह के उपासना करते हैं, और जिनकी श्रद्धा कैसी है, परया श्रद्धया, बड़ी उत्कृष्ट श्रद्धा के बल से वो मुझ परमेश्वर में अपने मन को नित्य जोड़कर रखते हैं। इस पर थोड़ा ये विचार कीजिए या ध्यान दिया जाए। इसमें भगवान ने नित्य युक्ता शब्द डाला है, अर्जुन ने सतत युक्ता बोला था। सतत युक्ता और नित्य युक्ता में अंतर है ना। सतत युक्ता का मतलब है आप लगातार जुड़े हुए हो और बीच बीच में छूटते भी हो। कोई भी चीज सतत नहीं होती है, कभी जुड़ेगी और कभी छूटेगी। अर्जुन ने बड़े व्यावहारिक ढंग से बात कही है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा मन कभी प्रभु से जुड़ता है और कभी प्रभु से हट जाता है। कोई भी क्या हम में से यह दावा कर सकता है कि अहर्निश मेरा मन परमात्मा में लगा रहता है? नित्य निरंतर परमेश्वर में मेरे मन में प्रभु छाए रहते हैं, कोई ऐसा दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा सतत युक्ता, भगवान कह रहे हैं नित्य युक्ता। अर्जुन, तुम जिसको सतत कह रहे हो ना, मेरी मांग है कि वो नित्य युक्त हो जाए। अब हमारा मन अपने प्रभु से नित्य कैसे जुड़ा रह सकता है? कोई तो टेक्निक होगी ना। अगर भगवान ने नित्य शब्द दिया है तो वो गलत नहीं हो सकता। मैं यही निवेदन कर रहा था, भगवान का वचन प्रमाण होता है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। अरे वो सतत बोल दिया या नित्य बोल दिया चलता है,
ऐसा नहीं। भगवान ने अगर नित्य शब्द डाला है तो इट मीन्स, उसका मतलब है कि ये संभावना जीवन में है कि मेरा मन नित्य परमात्मा से जुड़ के रह सकता है। वो कौन सी संभावना है? और बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत टेढ़ा मामला नहीं है। जिसको आप अतिशय प्रेम करते हो उसको आप कभी भूल पाते हो? क्या हमारा और आपका मन नित्य उससे जुड़ा नहीं रहता? भले आप घर का काम कर रहे हो, भले आप गाड़ी चला रहे हो, भले आप सर्जरी कर रहे हो, चाहे जितना इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हो, लेकिन जिससे आपको अतिशय प्रेम है, क्या आपका मन उससे कभी अलग हट पाता है? नहीं हटता। दृष्टांत लेना हो तो पुराण में तो गोपियों का ही दृष्टांत मिलता है कि जो गोपियां हैं, ठीक है, गोपी शब्द का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों से भगवान को पी जाती हैं। गवाम इंद्रियाणाम, वो शब्द का अर्थ इंद्रियां होता है। जो अपनी इंद्रियों से परमात्मा को पीती रहती है, नित्य निरंतर पीती रहती हैं, उसका नाम है गोपी। तो जरा गोपियों के जीवन पर ध्यान दीजिए कि अगर काले रंग का भौरा भी गुंजार करता है तो वो उद्धव को 50 श्लोक सुना देती है। अगर दही मथती हैं, माखन मथती हैं, तो उनके हृदय में श्री कृष्ण है। अगर वो वृंदावन में चलती हैं तो उनके हृदय में उस पवित्र वृंदावन की रज में भगवान के मधुर मधुर कोमल चरणों के स्पर्श से वो अलंकृत भूमि है, इसका स्मरण करके वो आह्लादित होती है। और क्या उनका कोई काम रुका कि गृहस्थी रुक गई? कुछ भी नहीं रुका, लेकिन हृदय उनका कभी अपने परमेश्वर को छोड़ के अलग नहीं हुआ। ये मांग जरा बड़ी है, भगवान की ये मांग बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन पूरी की जा सकती है। इसलिए शब्द कह रहे हैं, मई आवेश मनो ये मां, मुझ में प्रविष्ट करा देते हैं। आवेश माने होता है प्रविष्ट करा देना, आसमंतात विशते, अच्छी तरह से उसमें प्रविष्ट हो जाना। तो बोले जो मुझ में अच्छी तरह से प्रविष्ट हो जाए। हम लोग इसको कैसे अपने मन को प्रभु से जोड़ सकते हैं? जैसे जैसे हमारा भरोसा हमारे जीवन की हर क्रिया ईश्वर आश्रय में होने लगेगी, आप पाओगे कि हमारा मन उस परमात्मा के साथ अनजाने में जुड़ा हुआ है। अब इसका ये मतलब मत समझना कि आंख बंद करके नित्य निरंतर जब तक मुरली वाला सामने बना रहे तभी तक हमारा चित्त जुड़ा है। ये बात भगवान नहीं कह रहे। क्यों? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, ये घोषणा है गीता जी की। अरे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, समस्त कालों में माने नित्य तुम क्या करो? मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका मतलब युद्ध और स्मरण दो अलग अलग क्रियाएं नहीं है। तो स्मरण जो है वो कोई क्रिया नहीं है, स्मरण एक अनुभूति है। और इसलिए गोस्वामी जी ने जो शब्द डाला है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम लेत एक बार नहीं बोला गोस्वामी जी ने, जासु नाम सुमिरत एक बार। तो जो सुमिरत है, जो सुमिरन है, जो स्मरण है, वो जरा बड़ी चीज है। वो क्रिया नहीं है, वो एक भाव है, वो एक संबंध की अनुभूति का नाम है। आपका प्रिय इकलौता पुत्र दूर किसी देश में, परदेश में कार्यरत हो तो उसकी माँ नित्य निरंतर उसका स्मरण करती है कि नहीं? और अगर कहीं वो इकलौता पुत्र सियाचिन के ग्लेशियर में पोस्टेड हो और वहां से फायरिंग हो रही हो, तो
क्या एक क्षण के लिए मां अपने उस इकलौते पुत्र को भूल पाती है? नहीं। हम लोग सियाचिन के बॉर्डर पर ही खड़े, नित्य फायरिंग हो रही, फिर भी प्रभु याद नहीं आते। जीव हैं, संसार युद्ध में ही तो खड़े, और कहाँ खड़े हो? कभी राग का, कभी द्वेष का, कभी आसक्ति का, कभी कामना का, ये सब क्या है? आक्रमण ही तो हो रहे हैं। और इन नित्य निरंतर हो रहे आक्रमणों के मध्य में भी अगर हमको अपने रक्षक प्रभु की याद नहीं आती है, तो इसका एक ही मतलब है कि अभी संबंध बना नहीं है। ये 12 अध्याय संबंध का निर्माण करा देता है परमात्मा से। तो भरोसा और संबंध की अनुभूति, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमको परमात्मा से नित्य जोड़ के रखती हैं। और वो कब संभव है? मैं फिर से दोहराता हूं, परमात्मा ही मेरे जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य हो और परमात्मा ही मुझे प्रिय हो। जब श्रेष्ठता और प्रियता एक स्थान पर होगी तो स्मरण करने की जरूरत नहीं होगी, वो नित्य हमारे हृदय में छाए रहेंगे। तो ऐसी कोई विधा हमको जीवन में ढूंढनी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जीवन में विपत्तियां थोड़ी आए और वो भगवान के द्वारा निपटाई जाए तो आपका प्रेम बढ़ेगा। जीवन बड़ा सीधा सीधा चलता रहे तो बात बनती नहीं। इसलिए मैं भक्तों का जीवन देखता हूं, उनका व्यवहारिक जीवन बड़ा उपद्रवी रखा भगवान ने। चाहे गोस्वामी जी को ले लो, मीरा जी को ले लो, सूरदास जी को ले लो, एकनाथ जी को ले लो, तुकाराम जी को ले लो। तो मैं पहले सोचता था ये सारे के सारे भक्तों ने ऐसा जीवन ही जिया, व्यवहारिक दृष्टि से क्षण मात्र को शांति नहीं। अब तुकाराम जी की पत्नी के बारे में प्रसिद्ध है ना कि जब वो गन्ना लेके लौटे तो माता जी ने क्रोध में आके वो गन्ना उनकी पीठी पर पटक दिया और उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, अरे भाग्यवान, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, टुकड़े हो गए 2, और एक हम खाते, एक तुम खाओ। तो कथा है, लेकिन मैं सोचता हूँ सारे भक्तों को ऐसे ही परिवार मिलता था क्या? सारे भक्त सताए गए। मीरा जी को जो है, अरे बेचारी भजन कर रही थी, क्या पड़ी थी, राणा को इतना बड़ा महल था, एक कोने में छोटी सी कुटिया बनवा देता और कहता देवी तुम भजन करो, तो क्या दिक्कत थी? राणा को भी कोई परेशानी नहीं होनी थी, एक छोटा सा स्थान मीरा को दे देता, भजन करो। लेकिन इससे भक्ति की महिमा बढ़ती नहीं। आज मीरा को हम लोग मीरा के रूप में याद नहीं कर पाते। अगर मीरा गली गली न घूमी होती गिरधर का नाम लेके, तो इन भक्तों के जीवन में जो ये परिस्थितियां आई, उससे यही मुझे लगता है कि बीच बीच में झटके आते रहने चाहिए। और जब झटका आता है, हर सात्विक व्यक्ति का, एक भक्त का हृदय अपने प्रभु को पुकारता है। यही तो चाहिए। और जब वो पुकार पूरी हो जाती है, होनी ही है, इस पे तो कोई संदेह नहीं है, वो तो होनी ही है पूरी। और जब वो पुकार पूरी हो जाती है तो आप देखना कि हृदय में कितना आह्लाद होता है। लेकिन भगवान भी बड़े साजिशी हैं, पूरी करते हैं और ऐसा चेहरा सामने खड़ा कर देते हैं, लगता है इससे पूरी हुई। अरे यार, भले तुम आ गए, नहीं तो मैं तो बड़ी मुसीबत में था। जंगल में गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, स्टेपनी भी पंचर है, रात का 12 बजा हुआ है। ठीक, अचानक कोई गाड़ी आके रुक जाती है और वो आपके टायर को बदल देती है, अपना टायर लगा देती है, अपना पता दे के चली जाती है। और आप कहते हो वाह। आप इतना ही कहोगे कि भले भगवान ने देखो भेज दिया इनको।
आप कृतज्ञ रहोगे उस व्यक्ति के प्रति, होना भी चाहिए। लेकिन यहां भी भगवान साजिशी निकले, हमारा ध्यान बटा गए। अरे वहां रुका, उसको भेजा किसने था? कभी द्रौपदी की साड़ी बन के, कभी नरसी का धन बन के, माने क्या नहीं बन के आते हैं प्रभु। सखा सोचो त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इतना प्यारा उद्घोषण कौन करेगा? अरे सुग्रीव, तुम सोच को त्यागो। क्यों? मेरे बल से। सब विधि माने मैं तुम्हारे धर्म अधर्म की किताब लेके नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेके नहीं बैठूंगा सुग्रीव। सब विधि शब्द गोस्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण है। सब विधि का मतलब है बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बनाए हुए विधान को भी तोड़ करके मैं तुम्हारे कार्य की रक्षा करूंगा। ये सब विधि शब्द का अर्थ है, ये गोस्वामी जी का अनुभव है। ऐसा परमात्मा जब हमारे जीवन में अपने हाथ बढ़ाता है और हमको सीधा सीधा एहसास करा देता है कि यहाँ मैं ही आया था, आप देखना आपका हृदय कितना आह्लादित होता है और कितना भरोसा बढ़ता है उसका। और यही भरोसा एक संबंध बनाएगा प्रभु से, और जब वो संबंध पक्का होता जाएगा, आप दुनिया भूल जाओगे, प्रभु को भूल नहीं पाओगे। संसार भूल जाओगे आप, लेकिन उस मालिक को फिर भूलना आपके बस की बात नहीं होगी। ये जो परमात्मा ने बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने, मई आवेश मनो ये मां, तुम अपने मन को मुझ में प्रविष्ट करा करके और नित्य युक्ता उपासते, जरा नित्य जुड़े रहना, क्योंकि बीच बीच में तुम्हारा छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नित्य जुड़े रहना। छोड़ के जब तुम जाते हो, ये बड़ी मजेदार बात है। हम परमात्मा को छोड़ देते, हमें पीड़ा नहीं होती, लेकिन परमात्मा को पीड़ा होती है। यार ये फिर छोड़ गया, अब फिर इसकी घिसाई करनी पड़ेगी, फिर इसकी रगड़ाई करनी पड़ेगी। वो बड़े झंझट में रहते हैं। हम कभी भूल जाते हैं, कभी याद कर लेते हैं। बोले नहीं, नित्य युक्ता उपासते, फिर परया श्रद्धया उपेता। अर्जुन, इसके लिए जो बल चाहिए वो साधारण श्रद्धा से नहीं है, परया श्रद्धया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक एक पद, एक एक शब्द गीता जी का अमृत लिए रहता है। ये कोई हल्के फुल्के शब्द नहीं है। यहां भी बोल सकते थे जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, बोले नहीं, नित्य युक्त होने के लिए बल चाहिए, उस बल का नाम है श्रद्धा। और वो श्रद्धा साधारण नहीं, परया श्रद्धया, उत्कृष्ट श्रद्धा से तुम मुझे जुड़े रहो तो मेरे हिसाब से वो भक्त युक्ततम है। अब ये है पॉलिटिकल आंसर, कल इस पर बात करेंगे। बोले ऐसा भक्त मेरा युक्ततम है। युक्ततम का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, मेरे से जुड़ा हुआ है, अभिन्न हो गया है, वो मेरे से युक्ततम है इस श्रद्धा के बल से। और जो मेरे आत्म रूप को जानता है, उसका क्या हिसाब किताब है, घड़ी के अनुसार कल देखेंगे। अभी हम लोग भगवती की, अम्बा गीता जी की आरती करते हैं और कल 6 बजे भगवत कृपा से मिलते हैं। नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
भगवत की राग द्वेष बिदारे कारिणे मोद सदा अम्बा कारिणे मोद सदा भव भय तारिणे तारे भव भय तारिणे तारे परमानंद करा अम्बा जय भगवत की आसुर भाव विनाश नासिन तमरजनी अम्बा नासिन तमरजनी दैवीय सद्गुणदायी दैवीय सद्गुणदायी हरि रस का सजनी अम्बा जय भगवत की समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी अम्बा हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी अम्बा जय भगवत की दया सुहावर सावनी मातु कृपा की जय अम्बा मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए अम्बा जय भगवत की कर पूरे गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल